हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग पे गियर प्रोफाइल। गियर प्रोफाइल हमने बनानी सीखनी है। गियर प्रोफाइल क्या होती है, जनरली जैसे डायग्राम में भी क्लियर है, ये हमारा गियर है। गियर जनरली बनाते कैसे हैं, एक सर्कुलर डिस्क होती है मेटल की लेके, उस पर क्या कर देते हैं, टीथ की कटिंग कर देते हैं। क्लियर है, तो ये गियर प्रोफाइल बन जाती है। मतलब कि जो हमने ड्राइंग बनानी है उसमें हमने गियर के टीथ बनाने सीखने हैं, ये टीथ कैसे बनते हैं। क्लियर है, तो थ्योरी पार्ट नहीं ज़्यादा डिस्कस करेंगे हम, इसमें हमने जनरली प्रैक्टिकल पार्ट ही क्लियर करना है। बट थोड़ी सी टर्म्स अब वो मैं क्लियर कर देता हूँ। ये जैसे एक सेमी सर्कल में उसने गियर दिखाए हुए चार बना के। क्लियर है, कौन कौन सी टर्म होती है इसमें। सबसे पहले 3 सर्कल लगाते हैं। पहला होता है अडेंडम सर्कल। अडेंडम सर्कल क्या होता है, जो सर्कल पास करता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टीथ। ये टीथ है, इसका ये टॉप है, ये सभी टीथ का टॉप कौन सा, ये यहाँ से एक सर्कल पास करेगा, उसको कहते हैं डेंडम सर्कल। इसी तरह टीथ का बॉटम पार्ट है, ये जहाँ पे टीथ खत्म हो रहा है, सर्कल पासिंग फ्रॉम बॉटम ऑफ द टीथ इज कॉल्ड डिडेंडम सर्कल। टॉप में से पास करे अडेंडम सर्कल, बॉटम में से डिडेंडम सर्कल। एक सर्कल सेंटर से पास करता है, उसको कहते हैं पिच सर्कल। क्लियर है, पिच सर्कल डायमीटर। क्लियर है, एक और सर्कल है फोर्थ वन, दैट इज बेस सर्कल। अब उसको बनाने का अलग अलग मेथड है, वो क्यों बनाते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर है, फिर आ जाता है हमारे पास टर्म अडेंडम और डिडेंडम। एक होती है टर्म अडेंडम सर्कल, डिडेंडम सर्कल। एक टर्म होती है अकेला अडेंडम और अकेला डिडेंडम। वो क्या होता है, अडेंडम होता है डिस्टेंस बिटवीन दी अडेंडम सर्कल और पिच सर्कल, जैसे स्मॉल ए से डिनोट करते हैं अडेंडम। पिच सर्कल और अडेंडम सर्कल के बीच में डिस्टेंस को कहते हैं अडेंडम। इसी तरह डिस्टेंस बिटवीन द पिच सर्कल और डिडेंडम सर्कल इज कॉल्ड डिडेंडम, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। क्लियर है, इसी तरह टर्म है सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वन टीथ टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ नेक्स्ट टीथ। क्लियर है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वन टीथ टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ नेक्स्ट टीथ इज कॉल्ड सर्कुलर पिच, जिसको डिनोट करते हैं पी सी। सी मतलब सर्कुलर पिच, पी मतलब पिच, सी मतलब सर्कुलर। क्लियर है, फिर आती है टूथ थिकनेस। टीथ की थिकनेस कितनी है, ये कितने मोटे हैं, वो कितनी होती है PC/2। ये PC होती है, ये होती है PC/2। ये भी डिस्टेंस होता है PC/2। डिस्टेंस बिटवीन वन टीथ और नेक्स्ट टीथ इज कॉल्ड PC/2। क्लियर है, ये हमारे पास कुछ फार्मूले हैं। हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, कहता है ड्रा द प्रोफाइल ऑफ स्पर गियर हैविंग 22 टीथ। कहता है गियर प्रोफाइल बनाओ स्पर गियर की जिसमें टोटल सर्कल में कितने टीथ है, 22 टीथ है। एंड डायामेट्रिकली पिच गिवन है हमें 1.1 सेंटीमीटर। कोई भी जब भी स्टेट कहेगा गियर प्रोफाइल बनाओ, 2 टर्म दे देगा, हमेशा 2 टर्म हमें गिवन होगी, वो कोई भी हो सकती है। टीथ की जगह वो पिच सर्कल डायामीटर भी दे देगा, डायामेट्रिकली पिच की जगह सर्कुलर पिच भी दे देगा, 2 टर्म हमेशा वो गिवन देगा। क्लियर है, अलग अलग फार्मूले इसके लिए यूज़ होते हैं, वो डिटेल आप पढ़ सकते हैं, थ्योरी पार्ट है वो। तो उसके फार्मूले की मैं PDF में वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इसकी स्टेटमेंट भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब सर्कुलर पिच का फार्मूला है, क्या होता है, PC = πD/T। डायामेट्रिक, अब मेरे पास गिवन है डायामेट्रिकली पिच, उसका फार्मूला क्या है, T/D। T क्या है, टीथ, D क्या है, सर्कुलर पिच सर्कल डायमीटर, कैपिटल D इज पिच सर्कल डायमीटर। कई बुक में इसको लिख देते हैं PCD लिख लो या कैपिटल D लिख लो। क्लियर है, अब मेरे पास PD गिवन है कितना है, 1.1 सेंटीमीटर। टीथ कितने हैं, 22, वहाँ से हम डायमीटर निकाल लेंगे। ये 1.1 सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे mm में, वो आ जाएगा 0.11। तो सोल्व करके डायमीटर आ गया 200 mm। फिर सर्कुलर पिच निकाल लेंगे, वो क्या, πD/T। D निकाल लिया हमने, यहाँ से T हमें गिवन है 22, वहाँ से ये निकाल लिया। फिर हमने अडेंडम निकाल लिया, वो क्या होता है 1/PD। PD कितना था, 0.11, वहाँ से निकाल लिया। फिर है डिडेंडम। डिडेंडम क्या है, अडेंडम प्लस क्लियरेंस, C है क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या होती है, PC/20। सर्कुलर पिच डिवाइडेड बाई 20। सर्कुलर पिच हमने यहाँ निकाल लिया, वहाँ डिवाइडेड बाई 20, तो ये आ जाएगा। वहाँ से डेंडम आ जाएगा, A हमने ऊपर से निकाल लिया, C यहाँ से, वहाँ से डिडेंडम आ जाएगा। फिर होता है डेंडम सर्कल डायमीटर, वो क्या होता है D+2A। D हमने यहाँ से निकाल लिया, A हमने यहाँ से निकाल लिया, वहाँ से ये आ जाएगा। फिर डिडेंडम सर्कल, कैपिटल D - 2 × स्मॉल d। स्मॉल d भी हमने यहाँ से निकाल लिया, कैपिटल D भी निकाल लिया।
क्लियर है? ये टर्म पहले निकाल के रखनी है जब भी गियर प्रोफाइल बनाना है, तो इसको पहले ही कैलकुलेट करके रखना है। ठीक है, चलो हम गियर प्रोफाइल स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले क्या करने हैं, जब भी ड्रा करना है 3 सर्कल लगाने हैं, डेंडम, पिच सर्कल और डिडेंडम सर्कल। सबसे पहले लगाते हैं हम पिच सर्कल, कैपिटल डी। कितना है? 200 mm। तो ये डायमीटर है 200, रेडियस कितना हो जाएगा? 100 mm। 100 mm मतलब 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की कंपास को लेनी है आपने। क्लियर है? सेंटर से हमने सेंटर लेके पिच सर्कल लगाना है। कैसे लगाते हैं? सेंटर लाइन बड़ी छोटी बड़ी छोटी। फुल सर्कल पे टीथ बनाने की जरूरत नहीं है, हमेशा सेमी सर्कल पे ही बनाने हैं, क्योंकि हमने टीथ बनाने सीखने हैं। टीथ तो एक टीथ बन गया तो बाकी तो अपने आप ही बन जाने हैं, तो जनरली पूरे सर्कल पे टीथ बनाने की जरूरत नहीं है। ये लग गया पिच सर्कल। उसके बाद हमने लगाना डेंडम सर्कल। डेंडम सर्कल का डायमीटर कितना है? 218.18 mm। कितना ले सकते हैं आप? 219 ले लिए, मतलब 219 मतलब अप्रोक्सीमेट है ना, 218.18। आप 219 ले लिए या 218 ले सकते हैं। 21.8 कितना हो गया? हाफ करेंगे इसको, कितना आएगा अपने पास? 21। कितना आ गया ये अपना? 109। क्लियर है? 109 मतलब 10.9। क्लियर है? उसके बाद हमने लगाना डिडेंडम सर्कल। वो कितना है? 178। 178 का हाफ कितना आएगा अपने पास? 89। क्लियर है? 3 सर्कल आ गया। 4th सर्कल मैंने बताया था बेस सर्कल, वो कैसे निकालते हैं उसका रेडियस। उसको रेडियस को निकालने के 2 मेथड है। आज हमने जो सिंपल मेथड डिस्कस करना है वो कैसे निकालते हैं। ये सेंटर लाइन है, सर्कल की ये सेंटर लाइन है। क्लियर है? यहां से यहां था हमारा पिच सर्कल, वो कितना था? डी। रेडियस लगाया, कंपास खोलते रेडियस की, मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है? D/2। D/2 कितना है? D/2। यहाँ से यहाँ तक पिच सर्कल, रेडियस कितना है? D/2। अब इसका सेंटर निकालना है। कितना था रेडियस D/2? 200, ओ सॉरी 100 mm। क्लियर है? अब उसका हाफ निकालना है, मतलब D/2 का हाफ कितना हो जाएगा? D/4। इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। टोटल कितना था? 100 मतलब 10 सेंटीमीटर। उसका सेंटर कितना आ जाएगा? 50 पे या 5 सेंटीमीटर पे। यहाँ से यहाँ तक था D/2, उसका हाफ कितना हो जाएगा? D/4। क्लियर है? ये हो गया D/4, सेंटर पॉइंट आ गया। अब कंपास खोलनी है कितनी रेडियस की? D/4 की। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक सर्कल लगाना एक।
एक सर्कल लगा लेना आपने। क्लियर है? सर्कल लग गया। कितनी कंपास खोल ली? इसका रेडियस कितना है? d/4। कितना रेडियस है? d/4। इसका काम कोई नहीं है, इसका काम है बेस सर्कल का रेडियस निकालना। ये कितना है? d/4। क्लियर है? अब हमने क्या करना है, यहां से और यहां, ये कितना है? d/4। ये कितना है? d/4। इसका सेंटर निकालना है। d/4 कितना होता है? 50। अब उसका सेंटर कितना हो जाएगा? 25। क्लियर है? ये कितना आ गया? d/8। अब इसका रेडियस कितना है? d/8। हाफ करते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाफ कर रहे हैं। क्लियर है? अब d/8 कंपास खोल के, ये जो पिच पॉइंट है पिच सर्कल का, यहां से एक सर्कल लगाना है। इसका रेडियस कितना है? d/8। d/8। ये दोनों सर्कल क्या करेंगे? आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। ये आपस में दो सर्कल क्या करके इंटरसेक्ट करेंगे। कहाँ पे करके? इस पॉइंट पे। ये सर्कल वाला यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे। क्लियर है? ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, ये क्या रेडियस है? इस सेंटर से और यहाँ तक कंपास खोल लेनी, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सेंटर पॉइंट जो मेन है वहाँ से और इस पॉइंट से कंपास, फोर्थ सेंटर लगाना है। बेस सर्कल लग गया। अब इस क्यों लगाया बेस सर्कल, ये जब टीथ बनेंगे तब क्लियर करूंगा मैं। क्लियर? अब फोर्थ सर्कल बनाने आगे। बेस सर्कल कैसे लगाना है? यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस था वो हमारा था d/2। फिर उसका हाफ करना है। वो कितना होता है? d/4। ये हाफ सेंटर पॉइंट आ जाएगा। अब d/4 की कंपास खोल के सेमी सर्कल लगा देना है। सेंटर पॉइंट ये है। क्लियर है? अब आपने एक और कंपास खोलनी है। इसका हाफ, d/4 का हाफ कितना आ जाएगा? d/8। क्लियर है? d/8 की कंपास खोलनी है और ये जो पिच पॉइंट है जो इस सेंटर लाइन को कट कर रहा है, इसको एज ए सेंटर मान के d/8 की कंपास लगा देंगे। ये आपस में d/4 और d/8 कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे। फिर क्या करना है? इसको एज ए सेंटर मान के और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को लेके वो बेस सर्कल का रेडियस आ जाएगा। क्लियर है? अब क्या करना है? टीथ बनाने हैं। टीथ बनाने के लिए क्या करना है? आपने कंपास खोलनी है कितनी? PC/2 की। PC कितना है? 28.54। अब उसका हाफ कितना हो जाएगा? ये जो टूथ थिकनेस है कट लगाने हमने। PC कितना है? 28.54। इसका हाफ कितना हो जाएगा? 14.27। ये कंपास खोलनी है आपने PC/2 की। PC/2 की। क्लियर है? ये कंपास खोल दी मैंने 14.27 की। फिर क्या करना है? पिच सर्कल पे जाना है, वहां पे कट लगाने हैं। PC/2 के कट लगाने हैं। मैंने एक कट लगा लिया। फिर उसी को एज ए बेस मान के दूसरा कट। नंबर ऑफ कट लगाने हैं। जितने ज़्यादा टीथ बनाने उतने ज़्यादा कट लगाएंगे आप। बट मैं नॉर्मली 5 टीथ ही बनाऊंगा क्योंकि प्रोसीजर सबका सेम ही है। क्लियर है? इसी तरह इस साइड पे भी, ये भी PC/2 है। डिस्टेंस यहाँ से स्टार्ट किया था। क्लियर है?
ये मैंने कट लगा लिए PC/2 के। क्लियर है। अब ये कट कौन से लगे हैं, ये गैप वाले, ये भी PC/2 है, ये भी PC/2 है, PC/2 है। क्लियर है। अब हमने इसको गोल करना है, गोल मतलब कर्व्ड कोई भी चीज़ कर्व्ड होगी तो उसका रेडियस होगा। वो रेडियस कितना है, ये जो कर्व्ड है इसका रेडियस है, इसका सेंटर पॉइंट भी होगा, रेडियस कितना है 1.25 PC कितना है 28.5 और उसको 1.25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 35.675। क्लियर है। अब इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, ये जो कर्व्ड पॉइंट है इसका सेंटर पॉइंट वो हमेशा बेस सर्कल पे लाई करता है, इसलिए ये बेस सर्कल बनाया। इसका जो रेडियस 35.675 है, इसको जो कर्व्ड करना है उसका जो सेंटर पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करता है, बेस सर्कल पे। क्लियर है। वो मैं बना के दिखाता हूँ। कितनी कंपास खोलनी है, 35.675 मतलब 3.5। क्लियर है। ये खोल ली। अब लगाते हैं सबसे पहले टीथ। अब ये वाला टीथ इस तरह लगना है, लाइक दैट। अब सेंटर कहाँ होगा, इस तरफ, मतलब यहाँ पे मैं पहला टीथ बनाऊंगा। क्या करना है, जहाँ पे बनाना है ये पॉइंट है, सॉरी कंपास थोड़ी सी, इसको सेंटर मान के बेस सर्कल पे कट लगाना है। ये कट लग गया, ये आपका सेंटर पॉइंट है। आप यहाँ पे कंपास रखनी उतनी जितनी खोली हुई है 35 पॉइंट, इसको कर्व्ड कर देना है। कर्व्ड कैसे करना है, इसको कर्व्ड कर देना आपने। क्लियर है। ये कर्व्ड हो गया। अब बनाना है इस तरफ वाला पोर्शन, उसका सेंटर ऑपोजिट लाई करेगा, उतने ही 35 पॉइंट जहाँ पे लगाना है वहाँ पे रख के बेस सर्कल पे कट लगा लेना। ये कट लग गया। अब ऑपोजिट क्लियर है, ऊपर से इसको ज्वाइन कर देना। ये फर्स्ट टीथ हो गया। अब नेक्स्ट टीथ पे अगेन यहाँ पे इस तरफ लगेगा, सेम वही 35 पॉइंट समथिंग की कंपास खोल के बेस सर्कल पे सेंटर ढूंढ लेना इसका। फिर कंपास ऑपोजिट पॉइंट वाला पिन वाला यहाँ, पेंसिल ऑपोजिट साइड पे। क्लियर है। फिर इसी तरह ऑपोजिट साइड वाला सेंटर ये आ गया। क्लियर। इसी तरह ऑपोजिट साइड पे यहाँ आ जाओ, इसका सेंटर क्लियर है। इसी तरह बाकी टीथ भी बना लेने हैं। क्लियर है। टीथ है, इसका टॉप को ज्वाइन कर देना। फ्री हैंड भी कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंपास भी कर सकते हैं। क्लियर है। अब नीचे थोड़ा सा इसको मैंने टच नहीं करा है क्योंकि यहाँ से ये थोड़ा सा कर्व्ड होता है। क्लियर है। ये हमारे टीथ बन गए, 5 टीथ। अगर पेपर में टाइम कम है तो 5 टीथ बना के भी आप छोड़ सकते हैं। कई बार पेपर में स्टेटमेंट भी ऐसे आ जाती है, ड्रा ओनली मिनिमम 5 टीथ, मिनिमम 5 टीथ तो बनाओ, तो 5 बना सकते हैं। अगर टाइम ज़्यादा तो आप पूरे सेमी सर्कल पे बना सकते हैं। कंप्लीट सर्कल पे बनाने की ज़रूरत नहीं, सेमी सर्कल बना सकते हैं। क्लियर है। अब इसकी डिमेंशनिंग कर सकते हैं आप।
अब इसकी डिमेंशनिंग करनी है। डिमेंशनिंग में क्या करेंगे हम, वही सर्कुलर पिच की डिमेंशनिंग करेंगे। अब पिच क्या होती है, सर्कुलर पिच क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वन टीथ टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ नेक्स्ट टीथ। रेडियल डिस्टेंस होता है यहाँ। तो दूसरा कहाँ पे है, ये रहा। इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, सर्कुलर पिच। कितनी है, 28.54। क्लियर है। फिर आगे हमारे पास टूथ थिकनेस, ये आगे टूथ थिकनेस, टीथ की थिकनेस कितनी है, कितनी है टीथ थिकनेस, 14.27। क्लियर है। फिर अडेंडम सर्कल और डिडेंडम सर्कल। अडेंडम क्या होता है, डिडेंडम क्या होता है, यहाँ पिच सर्कल डायमीटर, उसकी डिमेंशनिंग करनी है। ये कैपिटल डी पिच सर्कल डायमीटर। ये हो गया अपना डिडेंडम सर्कल डायमीटर, जिसको डिनोट किया डी स्मॉल ए। इसी तरह ये अपना हो गया डिडेंडम सर्कल डायमीटर, डी स्मॉल डी। क्लियर है। और अडेंडम डिडेंडम शो करना है, इसका रेडियस शो करना है इस पार्ट का। और कितना है, 1.25 पीसी। क्लियर है। तो ये हमारा गियर प्रोफाइल बन गया। ठीक है। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो भी डिस्क्रिप्शन से, और ये फार्मूले की लिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल ज़रूर मेरा सब्सक्राइब करें।